दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है पिता पुत्र के बीच आपसी मतभेद। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं और हम कैसे इसका समाधान कर सकते हैं, इस पर मैं बात करूँगा। समस्या ये है कि बेटा जिस उम्र में है उसका पिता उस उम्र से गुजर चुका होता है, तो बाप बेटे से ज़्यादा जिंदगी के अनुभव कर चुका होता है, तो वह नहीं चाहता कि बेटा ऐसी कोई कमी करे जिसका अंत बुरा हो। और इसी वजह से एक बाप को बेटे के सामने कठोर होना पड़ता है, और कई बार बाप का कठोर होना बेटे को ऐसा महसूस होता है कि बाप उसका दुश्मन बन चुका है। बाप का रोकना टोकना बेटे के दिमाग में बाप की नेगेटिव इमेज बना देता है, और यही मतभेद आगे बढ़ते बढ़ते एक टकराव और तनाव की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। मैं समाधान पे बात करूं तो समाधान ये है कि फर्स्ट तो तुम्हें ये समझना जरूरी है कि इस संसार में कुछ ही बंदे, कुछ ही पर्सन हैं जो तुम्हारी सच में फिक्र करते हैं। बाकी इस दुनिया में किसी को तुम्हारे से कतई फर्क नहीं पड़ता। पिता तुम्हारे अच्छे भविष्य की चिंता करता है, यही रीज़न है कि वो कठोर बनता है और उसका व्यवहार तुम्हें अजीब टाइप का महसूस हो सकता है, पर वो बुरा तुम्हारा कभी चाह नहीं सकता। अगर बेटा बाप के साथ अपना व्यवहार अच्छे से निभाता है तो उसका पिता खुश रहता है, और एक खुश पिता अपने बेटे को जितना वो कर सकता है उससे ज़्यादा करने का हर संभव एफर्ट करता है। और कभी कभी किसी बात से आपस में मतभेद हो जाए तो ये कतई ज़रूरी नहीं कि आप आपस में मतभेद को बनाए रखें। मतभेद को दूर करने का एक अच्छा वे है कि आप आपस में बात को शेयर करें, क्योंकि आप आपस में कोई दुश्मन नहीं है, बस आपके बीच मतभेद हो चुका है, और मतभेद को दुश्मन का दर्जा कतई नहीं दिया जा सकता। तो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप बात को शेयर करें, शेयर करने से आपका समाधान हो जाएगा। मैं एक और बात कहूँ तो वह है कि हमें एक ऐसी सोच चेंज करनी होगी कि इस दुनिया में सब बुरे हैं, पर यह भी देखना होगा कि हम दुनिया को कितने अच्छे बने हुए हैं और दुनिया को हम क्या दे रहे हैं, हमारा व्यवहार दुनिया के प्रति कैसा है। जब हम खुद अच्छे ना हों तो दुनिया को दोष देना या फिर किसी अदर को दोष देना ये कतई शोभा नहीं देता। अगर हम रिश्तों के टकराव या तनाव या जो भी कहें उसका समाधान नहीं करते तो इसके इफेक्ट होंगे वो ये कि समाज में परिवार व्यवस्था भंग हो जाएगी। कुछ बेटों का कहना होता है कि हम अच्छा करें या बुरा, परिवार या पिता को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जी आप कतई सही कहते हैं, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हमारे पैर में एक कांटा चुभता है तो उसका असर पूरी बॉडी पर पड़ता है, जो कि कांटा पैर में चुभा होता है। उसी तरह से परिवार व्यवस्था है। हमारे परिवार में जब कोई बंदा कोई रॉन्ग वे पे जाता है तो उसके वजह से जो दुख होता है वो पूरे परिवार पे इफेक्ट करता है, ना कि जो बंदा जो खुद कर रहा होता है उस पर ही। तो इस वजह से हमें ये कतई धारणा चेंज करनी होगी कि हम जो करते हैं उसका किसी दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी ज़रूर इफेक्ट पड़ता है। और अंत में मैं एक बात कहता हूँ कि भाई हमारा समाज एक धारणा बना रखा है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसके गुणगान गाए जाते हैं, जो कि वो बंदा इस धरती पर रहा नहीं।
जो बंदा धरती पर रहा था उस टाइम उसकी कतई किसी को कोई फिक्र नहीं रहती, मरने के बाद उसकी तारीफें की जाती हैं। तो इस सोच को चेंज होना बहुत ज़रूरी है कि मरने के बाद किसी की तारीफें करना या कुछ और करना वो उसके काम का रहता नहीं है। तो हमें जिंदा रहते इंसान की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।